गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग मैनेजमेंट अकाउंट में एक ऐसा चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है विचरण, वेरियांस। एक्चुअली में वेरियांस होता क्या है? तो जो वेरियांस होता है, विचरण होता है, वो प्रमाणित यानी स्टैंडर्ड और एक्चुअल दोनों के बीच में जो डिफरेंसेस होता है वह कहलाता है विचरण या वेरियांस। वेरियांस होने का कारण क्या है? इसको हम अलग अलग पार्ट में वर्गीकृत किए हुए हैं। जैसे कार्यात्मक आधार पे, कार्य के आधार पे कौन कौन सा है? लागत विचरण, कॉस्ट वेरिएंस। कॉस्ट में कहाँ कहाँ पे वेरिएंस आता है, विचरण कहाँ कहाँ पे आता है ना? तो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, ओवरहेड, वेरिएबल ओवरहेड, फिक्स्ड ओवरहेड, ये सब जो है हमारा ये वाला डिफरेंसेस आता है। और एक होता है सेल्स वेरिएंस। सेल्स में कई कई जगहों पे जो है उसका एक्चुअल प्राइस और मार्केट प्राइस में डिफरेंसेस होने की वजह से हो जाता है। परिणाम के आधार पे अगर बात करें, रिजल्ट के बेसिस पे बात करें, तो एक होता है फेवरेबल, जो हमारा फेवर में आता है। जैसे स्टैंडर्ड हमने सेट किया 10 और हमने उसको 8 ही घंटे में पूरा कर लिया, तो ये क्या है? हमारा फेवरेबल आएगा। इसके बाद होता है वेरी अनफेवरेबल, जिसको बोलते हैं एडवर्स इफेक्ट। तो एडवर्स इफेक्ट क्या होता है? जो हमारे लिए निगेटिव आता है। हमने 8 सेट किया और 10 आ गया, तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा? एडवर्स हो जाएगा। इसके बाद मापने के आधार पे एक होता है एब्सोल्यूट होता है और एक होता है रिलेटिव। कंट्रोल करने के बेसिस पे अगर हम बात करें, तो कंट्रोल करने के लिए हमारे पास होता है कंट्रोलेबल वेरिएंस, जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम काम कर रहे हैं और काम करते करते जहां पे हमको 5 रुपया खर्च करनी चाहिए, तो वहां पे हमने 6 रुपया खर्च कर लिया, तो 1 रुपया का जो अंतर आ रहा है, ये हमारा कहीं ना कहीं इसको कंट्रोल कर सकते हैं, तो हम उसको 5 में ला सकते हैं। लेकिन यही अनकंट्रोलेबल की बात करें, तो सरकार ने रूल बदल दिया, टैक्स बढ़ा दिया, तो ये सब मामले में हमारा जो कॉस्ट है उसमें वेरिएशन आएगा, उसको हम कभी कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, तो इसको बोलते हैं अनकंट्रोलेबल। ठीक है, अब इसका महत्व क्या है? विचरण विश्लेषण का महत्व, किन किन जगहों पे विचरण विश्लेषण का महत्व बताया गया है, कहाँ कहाँ पे फायदेमंद है? तो व्यावसायिक क्रियाओं का मापन, जब भी हम व्यावसायिक क्रिया का मापन करने की बात करते हैं, मेजरमेंट की बात करते हैं, तो हमारा इफेक्टिवनेस कितना है, इसको ये चेक करता है। दूसरा, लागत नियंत्रण की तकनीक, जो हमारा लागत नियंत्रण है उसका एक तकनीक के रूप में, जैसे जब तक हमारे पास स्टैंडर्ड और एक्चुअल में डिफरेंसेस नहीं कर पाएंगे, तब तक हम उसमें कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमने कितना सेट किया है और कितना हमारा एक्चुअल आया है, तो इसमें हम कंट्रोल करने की बात करते हैं। इसके बाद उत्तरदायित्व निर्धारण, किसके ऊपर ये जिम्मेदारी डालें, किसके ऊपर हम क्या करें, इसको जिम्मेदारी डालें कि कौन इसके लिए जिम्मेदार है। तो अगर परचेज मैनेजर टाइम पे परचेज नहीं कर रहा है, तो हमारा नुकसान हो सकता है। ठीक है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट टाइम पे प्रोडक्शन नहीं कर रहा है, तो उसके लिए वो जिम्मेदार हो सकता है। तो इस तरह से जिम्मेदारी हम तय कर सकते हैं। इसके अलावा प्रमाणों की शुद्धता के माप के, हमारा जो मेजरमेंट मतलब स्टैंडर्ड है वो क्या है, सही है कि नहीं है। इसके बाद निष्पादन के सापेक्ष मूल्यांकन, इसको हम रिलेटिव किसी से रिलेट कर करके मेजरमेंट कर सकते हैं। भावी कार्यवाही और नियोजन का आधार, किसी भी फ्यूचर में क्या करना है उसके लिए जो कार्यवाही करना है, एक्शन लेना है, उसके लिए हमको बेस बना करके देता है। इसके बाद लागत के प्रति लोगों को जागरूकता, इतना ये कॉस्ट में इतना चीज बन सकता है, तो लोगों के प्रति उसको जागरूकता पैदा हो जाएगा, तो ये इसकी इंपॉर्टेंस है। विचरण वेरिएशन का कारण, मतलब वेरिएंस का क्या क्या कारण, क्या क्या रीजन? तो 2 तरह का रीजन है, एक कॉस्ट का रीजन है और एक लेबर का रीजन है। तो कॉस्ट में सबसे पहले हम सामग्री राशि की बात करते हैं, तो इसमें क्रय संभावित डिस्काउंट प्राप्त न होना, हमने उम्मीद किया है कि 10% हमको डिस्काउंट मिलेगा, लेकिन हमें 10% डिस्काउंट नहीं मिल पाया, तो ये क्या है? संभावित डिस्काउंट न होने के कारण वेरिएशन आ गया। दूसरा है उचित समय पर आदेश न देना, हमको आदेश आज देना था, हमने 2 दिन बाद दे रहे हैं, तो यहाँ पे भी डिफरेंस आ सकता है। इसके अलावा आदेश की मात्रा छोटा छोटा करना, अगर हम छोटी छोटी मात्रा में आदेश देंगे तो इससे क्या होगा? मान लो यहाँ से रायपुर कोई सामान मंगवा रहे हैं, तो आने जाने का खर्चा, या वहां से भाड़ा मंगवा, चाहे 1 पीस मंगवाए चाहे 100 पीस मंगवाए, कैरी जो भाड़ा होगा वो तो क्या है, सिंपल रहेगा ना। तो बार बार छोटा छोटा आदेश देंगे तो उससे क्या होगा? उससे हमारा भाड़ा बढ़ता है, जो फ्रेट है वो बढ़ेगा, भाड़ा बढ़ेगा किसी चीज के लिए। इसके बाद है क्रय मूल्य का समय पर न चुकता करना, अगर हम टाइम पे पेमेंट नहीं कर पाएंगे, तो टाइम पे पेमेंट न करने का नुकसान ये रहता है कि सामने वाला पार्टी जब भी उधारी देता है तो हमको 1 हफ्ते या 15 दिन का टाइम देता है कि भैया 15 दिन के अंदर आप पेमेंट कर देंगे तो 3%, 4%, 5% आपको क्या करेंगे, हम छूट देंगे। लेकिन हम 1 महीना बाद पेमेंट करते हैं, तो वो जो डिस्काउंट मिलने के कारण हमको फायदा होता है वो भी चला गया। इसके बाद है सरकार अगर टैक्स में चेंजेस करता है, कर में परिवर्तन कर देता है, ऐसी स्थिति में भी
हमारा जो रेट होता है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, मटेरियल का कॉस्ट क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। इसके यूजेस के आधार पर अगर हम बात करें तो श्रमिकों की असावधानी, जो श्रमिक होते हैं वो असावधानी पूर्वक काम करते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो कॉस्ट हो जाता है वो बढ़ जाता है। इसके बाद मशीन की खराबी, मशीन में खराब होने की वजह से हमारा समय खराब होता है, और समय खराब होगा तो प्रोडक्शन में टाइम ज्यादा लगता है, यानी कि कॉस्ट क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। इसके बाद है सामग्री किस्म में अंतर हो जाना, अलग अलग जो मटेरियल हम बना रहे हैं, जो सामग्री हमको मिला है उसके किस्म में अंतर, वैरायटी में डिफरेंस हो जाता है, तो यहाँ पे भी चेंजेस आ जाएगा कॉस्ट में। सामग्री के उत्पादन में भिन्नता आ जाता है, कई कई तकनीक के कारण या कई और अन्य कारण से जो हम चाहते हैं उतना वो उत्पादन नहीं हो पाता है। इसके बाद सामग्री का मिश्रण अनुपात में परिवर्तन, सामग्री का जो मिश्रण होता है उसके अनुपात में क्या हो जाता है, परिवर्तन। जैसे ABC 3 आइटम है तो 3 की जगह आप 4 आइटम का मिश्रण करिए, तो यहाँ पे भी डिफरेंसेस आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके बाद अब आते हैं यहाँ पे लेबर, ये था हमारा मटेरियल का, और अब है लेबर। लेबर में डिफरेंसेस आने की वजह से क्या चेंजेस आता है, तो सबसे पहले तो श्रम दर निर्धारण की बात करते हैं, लेबर रेट की बात करते हैं। तो लेबर रेट कैसे निकलता है, तो बाजार में श्रमिक की मांग और पूर्ति, बाजार में अगर श्रमिक कम है और मांग ज्यादा है तो जहां 100 रुपए देना चाहिए था वहां हम 200 रुपए पेड करके आएंगे, तो हमारा कॉस्ट वहां पे बढ़ जाएगा। दूसरा, मौसमी काम आ जाने के कारण, मौसमी काम मतलब जैसे लेबर है, लेबर लोग काम कर रहे हैं, अचानक से खेती का काम आ जाएगा, तो उस समय क्या होगा, जब खेती का काम आएगा तो लोग खेत में काम करने चले जाएंगे तो लेबर कम मिलेंगे, तो वहां पे उसका रेट क्या हो जाएगा, हाई फाई हो जाएगा। इसके बाद निर्धारित वर्ग का कर्मचारी नहीं मिलना, अगर हमको जैसे जरूरत पड़ता है वैसे कर्मचारी नहीं मिलता है तो हम क्या करते हैं, उसका काम किसी दूसरे कर्मचारी से करवाने लगते हैं, ठीक, जो उसके लिए उसको जानता नहीं है या उतना उतना अच्छे से उसको आता नहीं है, काम चलाओ सरकार की तरफ, तो ये भी काम एक हो सकता है। फिर नए कर्मचारी को प्रमाणित दर पे जो है वेजेस न मिल पाना, तो ये एक समस्याएं आता है रेट की हिसाब से। इफिशिएंसी में क्या होता है, हमें गैर प्रमाणित मटेरियल मिलता है। गैर प्रमाणित मटेरियल कहने का मतलब क्या, ऐसा मटेरियल जो स्टैंडर्ड नहीं है। अब कपड़ा बनाना है, कपड़ा सिलना है तो सबसे पहले थान निकालो, फिर उसमें से काटो, फिर सिलो, तो उसमें नापने और काटने में टाइम चला जाएगा, ऐसा टाइप का स्टैंडर्ड की बात करता है। इसके बाद कार्य के दशांश दोस्तों होना, जहाँ पे 8 घंटे का काम करना चाहिए वहां पे 10 घंटे काम करवा रहे हैं, तो ये भी दिक्कत हो जाता है, कर्मचारी का एफिशिएंसी कम हो जाता है। इसके बाद मशीनों का दोषपूर्ण होना, मशीन बार बार खराब हो रहा है तो बार बार खराब होगा तो हमारा समय भी क्या होता जाएगा, खराब होता जाएगा। इसके बाद अपर्याप्त प्रशिक्षण, प्रशिक्षण पर्याप्त न देने की वजह से हमारा जो टाइम होता है वो खराब होने लगता है, ये भी एक रीजन होता है। प्रबंधन की जो है नीतियां कर्मचारियों को असंतुष्ट करता है, जब कर्मचारी असंतुष्ट होंगे तो काम सही ढंग से करेंगे नहीं, मन लगा करेंगे नहीं, चलो ना आप तो देख रहे हो हम कर तो रहे हैं, ऐसा करके काम कर सकता है, तो ये कुछ वेरिएशन आता है, ठीक है। निष्क्रिय टाइम, निष्क्रिय टाइम होने की वजह से उसमें भी फालतू समय चला जाता है और पैसा हमारा ज्यादा लग जाता है। जैसे काम के लिए समय, सामग्री समय पर सामग्री उपलब्ध न होना, ठीक, मशीनों में बार बार दोष आ जाना, इसके अलावा विद्युत की आपूर्ति बंद हो जाना, उसके बाद हड़ताल और तालीबंदी होने, तो इसकी वजह से प्रोडक्शन रुक जाता है, ये हमारा खराब टाइम है, तो ये सब हमारा वेरिएशन का कारण है। तो अब यहाँ पे देखते हैं वेरिएशन कितना टाइप का होता है, तो वेरिएशन 2 टाइप का होता है, एक मटेरियल वेरिएशन होता है और एक लेबर वेरिएशन होता है। मटेरियल में 3 तरह का होगा, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, इन कॉस्ट में क्या अंतर है, तो कॉस्ट में स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। एमसीवी का फार्मूला है SQ into SP AQ into AP, AQ into AP, ये होगा। मटेरियल प्राइस वेरिएंस, प्राइस में क्या अंतर होता है, तो एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस, ये दोनों चीज आ जाता है। यहाँ पे एडवर्स इफेक्ट या फिर फेवरेबल, अगर ये ज्यादा और ये कम है तो हमारे लिए क्या होता है, फेवरेबल आता है, और ये कम और ये ज्यादा हो तो एडवर्स इफेक्ट आ जाएगा। फिर मटेरियल यूजेस वेरिएंस, इसमें स्टैंडर्ड प्राइस में स्टैंडर्ड क्वांटिटी और एक्चुअल क्वांटिटी को क्या करते हैं, कंपेयर करके एमसीवी निकालते हैं। इसको वेरिफिकेशन करने का हमारा फार्मूला है एमसीवी एमपीवी प्लस एमयूवी, ये है, ठीक, ये फार्मूला है। इस फार्मूला को अगर याद रखोगे इसका जस्ट विपरीत क्या है, हमारा लेबर वाला है। लेबर कॉस्ट वेरिएंस एलसीवी हो गया एसएलसी माइनस एएलसी, है ना, स्टैंडर्ड टाइम और स्टैंडर्ड आवर, ये दोनों एक ही चीज है, इनटू आर एसआर स्टैंडर्ड रेट, माइनस कर देंगे एक्चुअल टाइम या एक्चुअल आवर से एक्चुअल रेट से, तो ये आ जाएगा। फिर लेबर रेट वेरिएंस, रेट में क्या है, तो एक्चुअल टाइम इनटू कर देंगे स्टैंडर्ड रेट इनटू एक्चुअल रेट, ये फार्मूला। उसके बाद इसके लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस के लिए एलईबी बोलते हैं इसको, स्टैंडर्ड रेट इनटू स्टैंडर्ड टाइम इनटू स्टैंडर्ड टाइम, स्टैंडर्ड टाइम एक्चुअल टाइम।
और ये होगा स्टैंडर्ड रेट इक्वल टू स्टैंडर्ड आर इनटू एक्चुअल आर। तो ये हमारा फार्मूला है, इसको हम वेरिफिकेशन कर सकते हैं। इस फार्मूले को अगर याद रहेगा आपको तो आप ये वाला क्वेश्चन को आराम से बना सकते हैं, ठीक है। जैसे हमने स्टैंडर्ड टाइम ले लिया, स्टैंडर्ड टाइम ले लिया 10, एक्चुअल टाइम आ गया हमारा, एक्चुअल टाइम आ गया 8, एक्चुअल टाइम आ गया। उसके बाद फिर आपका स्टैंडर्ड क्वांटिटी है 10 और एक्चुअल क्वांटिटी है 12। तो चलिए देखते हैं क्या करेंगे। फार्मूला में रखिए यहाँ पे स्टैंडर्ड टाइम, स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितना है 10, स्टैंडर्ड टाइम 10, ये कितना है 12 और ये कितना है 8, ये 100 हो गया। 12 1 12 96 आ गया, इसमें माइनस कर दिए क्या आ गया 4, एक फेवरेबल आ गया। ये ऐसे करके हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट वीडियो में हम इसको, इसका जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। थैंक यू।